आईएमएफ होता क्या है? कि आईएमएफ के पास आखिर इतने पैसे आते कहाँ से कि वो किसी भी कंट्री को फंड प्रोवाइड कर सके। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आईएमएफ ने पैसा क्यों दिया पाकिस्तान को? आईएमएफ ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज मंजूर कर दिया है। पाकिस्तान के तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं आईएमएफ होता क्या है। आईएमएफ एक्चुअली में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, एक ऐसा फंड जो किसी भी कंट्री को जब उसकी इकोनॉमी गिर जाती है तब उसे प्रोवाइड करता है फंड, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रेस कर सके और एक बहुत ही बेहतर जीडीपी बना सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर कि आईएमएफ के पास आखिर इतने पैसे आते कहाँ से कि वो किसी भी कंट्री को फंड प्रोवाइड कर सके। तो एक्चुअली में वो किसी भी कंट्री को फंड तभी प्रोवाइड करेंगे जब उसके वो मेंबर होंगे। अगर आसान भाषा में अगर समझाऊं तो जैसे मैं अगर एसबीआई का कस्टमर हूं तभी एसबीआई मुझे लोन प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज़ मैं एसबीआई का कस्टमर हो के अगर मैं एचडीएफसी के पास जाऊंगा तो वो मुझे लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेम केस होता है आईएमएफ के साथ। आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए उस कंट्री को सबसे पहले हर साल अपनी जीडीपी का कुछ परसेंट आईएमएफ में डोनेट करना होगा। अमेरिका की जीडीपी है 30 ट्रिलियन और वो उसमें से 17% डोनेट करता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आईएमएफ ने पैसा क्यों दिया पाकिस्तान को? आईएमएफ ने पैसा अपनी मर्जी से नहीं दिया। एक्चुअली में आईएमएफ के अंदर एक वोटिंग होती है, एक वोटिंग राइट्स होता है आईएमएफ के अंदर कि जब भी किसी कंट्री को कुछ फंड की प्रोवाइड होता है तो सारे वोटिंग राइट्स जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो वोटिंग करते हैं कि इस कंट्री को पैसा मिलना चाहिए या नहीं। जो भी कंट्री अपनी जीडीपी का जितना भी परसेंट आईएमएफ में डोनेट करते हैं तो उस कंट्री को उतने ही वोटिंग राइट्स प्रोवाइड होता है। जैसे कि अमेरिका अपनी जीडीपी का 17% डोनेट करता है तो उसे हक है 17% वोट करने का। मतलब अगर 100 में देखा जाए तो 17% वो अकेला ही वोट कर सकता है। जापान डोनेट करता है अपनी जीडीपी का 4% तो उसे हक है अपने 4% वोटिंग राइट्स। एक फैक्ट की बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका और चाइना ही सिर्फ अकेले 20% वोटिंग मेजोरिटी वोटिंग राइट्स होल्ड करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर। पाकिस्तान ने कितनी बार पैसा ले चुका है आईएमएफ से? आपको बिलीव नहीं होगा, पार्टीशन के बाद 1950 से लेके अभी तक 25 बार पाकिस्तान ने पैसा ले चुका है आईएमएफ से। 25 बार, ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। इसीलिए हम लोग पाकिस्तान को भिखारिस्तान के नाम से भी बहुत लोग जानते होंगे। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सिर्फ 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुआ था तभी इंडिया ने लिया और वो लोन रिबेट भी कर दिया। अब हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं। सीज़ फायर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? सीज़ फायर से फ़ायदा सबसे ज़्यादा अमेरिका और चाइना। अमेरिका को इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि वो अपने वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंडिया को एक्सपोर्ट यानी कि बेच सके महंगे दामों पे। और दूसरा चाइना पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से हुआ क्योंकि वो वहाँ से अपने 50% बिजनेस को कंट्रोल करता है कराची एयरपोर्ट से। अगर सीज़ फायर ना होता तो ये दो देश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता। इलोन मस्क का एक्स जो बैंड था करीब 2 सालों से पाकिस्तान पे, से इलोन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा तब से पाकिस्तान में एक्स बैंड था। बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से एक्स वहाँ पे अनबैंड हो गया है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूज़ एक्स का ही कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू। अगर पाकिस्तान टाइम पे लोन पेमेंट नहीं कर पाया तो उसे हाई इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ उसे कोई ट्रेड नहीं करेगी क्योंकि वो पहले से ही कर्जे पे होगा, और अगर ट्रेड भी किया तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस डिमांड करेगी। और तीसरा होता है वीक डिफेंस सिस्टम। अगर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगी तो उससे उसके डिफेंस सिस्टम भी बहुत वीक हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहा डिफेंस को पे करने के लिए और ना ही वेल इक्विपमेंट अगर प्रोवाइड कर पाए अपनी डिफेंस सिस्टम में तो उसे बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है, जिसके कारण उसे अपने बहुत सारे पाकिस्तान के पार्ट्स को सेल करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के लैंड्स को उसे सेल करना पड़ेगा चाइना को, और जिसके कारण चाइना उसे एक्वायर करके कुछ मनी उसे प्रोवाइड करेगा और ताकि इकोनॉमी को मेंटेन कर पाए।